ये कहानी बिहार के एक पुराने शहर दरियापुर की है। यहाँ हर रविवार को लगने वाली एक छोटी सी संडे मार्केट होती थी। इसी हाट से थोड़ा बाहर निकलकर एक मोमोज का ठेला लगता था, जिसको आरोही और उसका पति आकाश हमेशा आते जाते देखा करते थे। लेकिन कभी दोनों ने रुककर उस पर खाने का नहीं सोचा। इस औरत को देखकर तो लगता है जैसे कितने पैसे वाली होगी और बेचती मोमोज है। किसी किसी का मन करता है ऐसे काम करने का। जरूरी नहीं है कि पैसा नहीं है तो ही ये काम किया जाए। हाँ वही मैं भी सोचूं। मार्केट अंदर है तो ये मार्केट से हटकर क्यों मोमोज बेचती है? इसको तो कॉलेज या स्कूल के बाहर बेचना चाहिए ये सब। छोड़ो हमें क्या। और तुम भी क्या क्या सोचने लग जाती हो किसी के बारे में भी। चलो बैठो घर चलते हैं। वो दोनों बाइक पर बैठ जाते हैं, लेकिन आरोही आकाश के साथ बैठ तो जाती है, लेकिन उसकी नज़र उस स्टॉल पर ही रहती है। वो ये सब ध्यान नहीं देती। आकाश समझ जाता है, बड़ी अजीब औरत है, जाने क्यों यहाँ ठेला लगाती है। और अगर पैसे वाली भी होगी तो कितने पैसे होंगे इसके पास। अब उसके बारे में सोचना बंद करके बताओगी क्या खाना है? चाउमीन खिला दो। और मैं नहीं सोच रही उसके बारे में। आरोही के दिमाग में फिर भी वो लड़की आ ही रही होती है। रात को आकाश तो सो जाता है, लेकिन आरोही मन ही मन सोच रही होती, कुछ तो बात है, कोई फायदा तो जरूर होगा उस लड़की को, तभी तो वो वहां मोमोज लगाती है। हमेशा लाल लिपस्टिक, फैंसी कपड़ों में खड़ी रहती है। ऐसी कौन मोमोज बेचता है? क्या वो कुछ अलग डालती होगी अपनी मोमोज में? आप सो भी जाओ आरोही। कब तक सोचना है मोमोज के बारे में? अरे नहीं, मैं वो नहीं सोच रही हूँ। दोनों सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद आरोही गर्भवती हो जाती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आकाश अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। मेरा ऐसी हालत में कुछ कुछ खाने का जी हो रहा है। क्या करूं? अरे ये क्या सोचना, मैं हूं तो मुझे बताओ क्या खाना है। आरोही आकाश को रोज कुछ लाने को कहती है और आकाश वो लेकर भी आता है। एक दिन की बात है, आरोही की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुनिए, आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या आप आज बाहर खा लेंगे? और रात में ऑफिस से आते समय कुछ लेते आना। हाँ कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मेरी फिक्र मत करो। बस बताओ तुम क्या खाओगी? हाँ, सही बोलूं तो मुझे उस औरत के ठेले वाले मोमोज खाने हैं। बस इतनी सी बात, मैं आज लेते हुए आऊंगा। तुम बस हुक्म किया करो मैडम, तुम्हारा नौकर हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर है। क्या आप बकवास कर रहे हैं? आप भी मेरे नौकर थोड़ी हैं। वो तो आज पता नहीं क्यों बस मन हुआ ये सोचकर कि वो अपने मोमोज में आखिर ऐसा क्या डालती है। क्या पता कुछ अलग स्वाद हो। आकाश आरोही की ऐसी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और आरोही से विदा लेकर ऑफिस चला गया। ऑफिस से आते समय उसको मोमोज का ठेला दिखाई दिया। क्योंकि आरोही प्रेग्नेंट थी तो आकाश लंच लेकर भी नहीं गया था। उसको भी बहुत तेज भूख लगी थी। आकाश ने सोचा, क्यों ना जब तक ये मोमोज बनाएगी तब तक खा लिया जाए। एक काम करता हूँ, एक प्लेट यहाँ खा लेता हूँ, बाकी आरोही के साथ खा लूंगा। इससे आरोही को भी अच्छा लगेगा। आज संडे मार्केट नहीं था तो आकाश ने देखा आसपास कोई नहीं था। सिर्फ वही औरत लाल ड्रेस में लाल लिपस्टिक लगाई खुद ही लेकर खा भी रही थी और बाकी के मोमोज गर्म करते हुए गाना गा रही थी, जैसे उसको किसी से कोई मतलब ही ना हो और वो खुश हो। तभी आकाश ने धीरे से हिचकते हुए कहा, एक प्लेट कितने का देती हैं आप? एक प्लेट 60 की आती है और उसमें 12 मोमोज होते हैं। ठेला देखकर तो लगा था मानो कितना ही महंगा देती होगी, लेकिन ये तो बहुत सस्ता है। ठीक है, तो 2 प्लेट आप पैक कर दीजिए घर ले जाने को, और हाफ प्लेट आप हमको अभी खाने के लिए दे दीजिए। मैं 2 प्लेट तो पैक कर देती हूँ, साथ में 1 प्लेट ही आपको खाने को दे देती हूँ। आज आप मेरे पहले ग्राहक हो तो हाफ प्लेट मेरी तरफ से मुफ्त। आकाश लड़की की बात सुनकर खुश हो जाता है। लड़की फिर से गाना गाने लग जाती है। हवा तेज हो जाती है। आकाश अपना फोन निकालता है, लेकिन उसमें बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता। लेकिन लड़की गाना गाती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। आपको पता है क्या, यहाँ 1-2 महीने पहले एक लड़की ने 2 आदमी को मार दिया था। आकाश को लड़की की ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो सोचता है जल्दी से मोमोज खाकर घर चलता हूँ
आरोही के पास। ये रहे सर आपके गर्मा गर्म मोमोज, वो भी फुल प्लेट। आप ये खाओ, तब तक मैं घर के लिए मोमोज पैक कर देती हूँ। लेकिन बस एक शर्त है सर, मोमोज आपको सारे खाने पड़ेंगे। आकाश मोमोज लेकर खाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो मोमोज खाता है वैसे उस लड़की का चेहरा डरावना होता जाता है। आकाश बहुत डरने लगता है क्योंकि आसपास कोई भी नहीं होता। क्या हुआ सर? खाओ ना, सारे खाने हैं आपको। अब उस लड़की की आवाज भी भारी होती चली गई थी। तभी आकाश की नजर उसके पैरों पर पड़ती है। वो उल्टे होते हैं, लेकिन आकाश ऐसा दिखाता है जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन तभी आकाश की नजर मोमोज पर पड़ती है। उसके मोमोज में बहुत सारे कीड़े चल रहे होते हैं। तभी वो लड़की की तरफ देखता है। वो अब तक चुड़ैल बन चुकी थी। बोला था ना सारा खाना है, ऐसे छोड़ क्यों दिया? आकाश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। आकाश उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। लेकिन वहीं वापस आ जाती है जहां वो चुड़ैल खड़ी मुस्कुरा रही होती है। तू अपने पैक किए हुए मोमोज को तो लेकर ही नहीं गया, ये भी तो ले जा। फिर वहीं आ जाता है। आकाश डर के मारे रोने लगता है। वो जहां से भी जाता उसके सामने वही चुड़ैल आ जाती। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगती है। आकाश फिर क्या हुआ? और मोमोज खाने हैं? कब तक चलाएगा? अब कुछ नहीं हो सकता। आपने अपनी मोमोज तो खाई ही नहीं सर। बेचारा, ये सब तेरे ही मोमोज हैं, खा ली इन्हीं, खा ली। वो बहुत थक जाता है। आकाश बहुत चिल्लाता है, लेकिन आकाश एक बार फिर हिम्मत करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसको सामने से एक पुलिस वाला दिखाई देता है। वो उसको बुलाता है। अरे ओजी, ऐसा कौन चलाता है? लगता है इसने पी रखी है। क्या हुआ है तुझे? हैं? पी रखी है क्या? पता है ना, पी मना है। मैंने नहीं पिया है, मैंने चुड़ैल के मोमोज खाए हैं, वो मुझे मार देगी। ये क्या बहकी बहकी बात कर रहा है? हैं? मैं सच कह रहा हूँ। आकाश पुलिस वाली को उस जगह पर लेकर जाता है जहां वो मोमोज वाली होती है। लेकिन अब वहां पर कुछ भी नहीं होता और ऐसा लग रहा था जैसे वहां पहले कभी कुछ था ही नहीं। आकाश को यकीन नहीं होता। अभी जो सब हुआ वो एक झूठ था। आकाश की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी तबीयत के साथ साथ उसका मानसिक हालत भी बहुत खराब होने लगा था। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। यहाँ कब तक ऐसे परेशान रहोगे? आकाश पुलिस वाली की बात मान लेता है। घर पहुंच जाता है। घर पर उसको जैसे ही आरोही दिखती है, रोने लगता है। आरोही बहुत घबरा जाती है। उसने आकाश को ऐसे बेबस कभी नहीं देखा था। क्या हुआ जी आपको? किसी ने कुछ किया क्या? किसी ने आपको मारा क्या? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इन्हें घर तक लेकर आए। पुलिस वाला चला जाता है। आरोही आकाश के पास जाती है और बैठ जाती है और पूछती है। आकाश रोते रोते उसको सारी व्यथा बता देता है। मुझे लगता है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, पर इतनी बड़ी गड़बड़? मैं तो आपको वहां कभी नहीं जाने देती अगर मुझे पता होता। मेरी ही गलती है ये सब। अब आप कभी उस रास्ते से मत जाइएगा। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। मैंने मैगी बनाई है, आज वही खा लेते हैं। आकाश उठकर अपने वॉशरूम में चला जाता है। मुंह धोते हुए उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। शीशे पर खून से लिखा होता है। सर, आपने पूरे मोमोज नहीं खाई है ना? आकाश की नजर एकदम से आरोही की लाश पर पड़ती है, जिसको देखकर आकाश को हार्ट अटैक आ जाता है और वो भी मर जाता है। चुड़ैल का मकसद अब पूरा हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है।